चलो आओ इधर, है ना। तो अपने कौन सा चैप्टर नंबर अपन कर रहे थे। अब अगले वाला एक काम करना, जो तुम दोनों ही, है ना, तो जब तुम्हारे जिस दिन बताए ना तुमको कि तुम्हारे एग्जाम में ये चैप्टर आए, मुझे लिख के दे देना, मैं वो पहले करवा दूंगा। अभी तो सितंबर, अब तो सितंबर में है, तब तक तो आप जो करवाओगे हो जाएगा, तब तक तो सारा कोर्स। जो भी आए है ना पहले, जिस दिन मतलब जो भी आए ना आए, जो भी सिस्टम है, मतलब तुम्हारी एग्जाम वो जिस दिन तुमको बताया ना, अरजीत तुम भी सुन ले ये बात, हाँ है ना। ये बात सुन ले कि जिस दिन मतलब तुम्हारे स्कूल में, वैसे मैं करता नहीं हूँ, ये कभी नहीं करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी ओके। तो तुम्हारे एग्जाम में मतलब जो भी तुम्हारे टीचर बताए कि ये चैप्टर आएंगे, क्योंकि अपन अभी कर सकते हैं, दो हैं तो कर सकते हैं, ज्यादा होंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी के लिए जो जो तुम्हारे एग्जाम है, मुझे जिस दिन बताए ना वो कि ये चैप्टर है, उस दिन मेरे को बता देना, ठीक है। अपन फिर उसी के ज्यादा से ज्यादा अपन कंप्लीट करना चाहें उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। हमारे यहाँ जब एग्जाम होने से 2 दिन पहले बताते हैं कि ये सिलेबस है। वाह। ऐसा स्कूल ही इतना अच्छा है हमारा। तो तुम्हारा हर्षवर्धन, तुम्हारा कब बताया था हर्षवर्धन? इसके यहाँ तो सिर्फ नेटवर्क प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 5 निकालो। वो चैप्टर नंबर 5 अपन कर रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके आगे करते हैं, ठीक है। कहाँ तक कर लिया था बताओ जरा मुझे। हमने हाँ, आपने होमवर्क दिया था होमवर्क मैंने 5 5.1 दी थी, है ना। 5.1 के अपने पहले के एग्जाम्पल कुछ किए थे, 5.1 अपन कर रहे थे, ठीक है। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया था, सेकंड क्वेश्चन अपने को करना है, ऐसे ही था ना, हाँ आपने होमवर्क दिया था तीनों। है ना। ये मैंने तीनों ये दिए थे, पूरी एक्सरसाइज दी थी मैंने 5.1 करनी, ठीक है। तो 5 मैं करवाता हूँ, चलो करते हैं, सोल्व करवाते हैं, आओ इधर। पर मैंने इसमें पहला क्वेश्चन नहीं किया, दूसरा तीसरा कर लिया। पहला क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, है ना। मतलब आफ्टर ईच किलोमीटर टैक्सी फेयर है, व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपए लेता है, ठीक है, ओके ओके। एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब बाकी किलोमीटर के लिए वो कितने 8 8 रुपए लेता है। पहले 15 लेगा, फिर अगले किलोमीटर के सेकंड के लिए 8 लेगा, तीसरे के लिए 8 लेगा, चौथे के लिए 8 लेगा, ऐसे ऐसे रुपए ले रहा है, ठीक है। हर हर एक अगले वाले किलोमीटर के लिए 8 8 रुपए ले रहा है। तो बताओ ये एपी बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो। एपी हाँ देखो, नहीं बनेगी, है ना, एक नहीं किलोमीटर के कितने बनेगी, रुपए हो गए, एक किलोमीटर के हो गए नहीं 15, बनेगी ना। बनेगी। 2 किलोमीटर के कितने हो गए 15 प्लस 8, है ना। 3 किलोमीटर के कितने हो गए 15 अच्छा, प्लस 8 प्लस 8, देखो हाँ हर बार 8 का ऐड नहीं कर रहे क्या, अच्छा, हाँ होगी 15 होगी। में हर बार 8 का ऐड कर रहे हैं, सेम का ऐड कर रहे हैं, तो सेम का ऐड कर देते एपी बनती है। आया समझ अरजीत, हाँ आ गया। है ना, एपी बनेगी भैया, ओके। चलो अगले वाला देखो क्या बोल रहे हैं। बोले द अमाउंट ऑफ एयर इन ए सिलेंडर। अब बात यही बात वो वाली बात आ गई है ना। अपने पास एक क्या है, एक डिब्बा है, ऐसे मान लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन इसमें नंबर, नहीं बनेगी एपी। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मान लो अपने पास एक बिस्किट का पैकेट है जिसमें 100 बिस्किट है। अजीत बताना जरा मुझे, 100 बिस्किट है। अब बोल रहा है ये कि 1/4 बिस्किट कितना, 1/4 बिस्किट बाहर निकाल देता है। तो पता पहले, अब 100 में से 1/4 बाहर निकालेगा तो कितने अजीत बाहर निकालेगा, 100/4, 100। तो 25 बाहर निकाल देगा क्या, हाँ हाँ। तो बचेंगे कितने, 100 - 25 75। 75 बचेंगे, ठीक है। अब इसका भी 1/4 बाहर निकाल देगा, तो देखो 75/4, 75/4 करेंगे कितना आएगा, 4 1 जब 4, बचेंगे 3 और 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 88 जा जाएगा क्या, 180 18.7। है ना, 8 जा जाएगा, और फिर 3 और 0, तो ये आएगा 7, है ना, 18.7 जाएगा। तो पहले 25 निकाले, अब 18.7 निकाले, तो बता हर बार सेम निकाल रहे हैं क्या, ना। सेम नहीं निकाले। ये ऐसे भी अपन समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। एक को कुछ भी मान लो अपने पास, जैसे मान लो 4,000 लीटर का एक सिलेंडर है, ऐसे 4,000 लीटर का एक सिलेंडर है, ठीक है। अब उसमें से 1/4 या मान लो 1/2 एयर बाहर निकाल रहे हैं, तो बता 1/2 एयर इसमें से बाहर निकालें कितनी कितनी एयर बाहर निकल जाएगी, 2,000 क्या,
तो बचेगी कितनी 2000। ठीक है, अब इसकी 1/2 बाहर निकालेंगे तो निकलेगी कितनी 1000, बचेगी कितनी 1000 बचेगी। फिर इसकी बाहर निकालेंगे 500 और बचेगी 500। तो देखो हर बार बचने वाला कम, हर बार कम होता जा रहा है ना। तो ये तो नहीं है भाई, नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे आता है ना 1/4, 1/2, 1/5, ऐसे डिवाइड आता है तो नहीं होता है। एडिशन में आता है ना कुछ, तब एपी बनता है। समझ गए होंगे ये वाली बात अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट अपने को बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन एवरी, है ना, अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% तीसरा वाला नहीं करा, है ना। अच्छा तीसरा बच गया, ठीक है ठीक, ओके पहले ये कर लेते हैं ना। बोल रहा है कि अपने पास क्या है। अच्छा बताओ, अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट याद है क्या तुमको, क्या होता था फॉर्मूला 8 क्लास में आता था। सर P क्या? इंटू सर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, हाँ ये आता था। हाँ सर, है ना, बहुत बेकार चैप। हाँ 8th क्लास में आता था ये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझते हो क्या तुम, जो मान लो कि किसी ने 1000 रुपए, बेकार है ना, किसी ने किसी से 1000 रुपए ले लिए, ठीक है। तो एक मान लो इसकी रेट है, वो क्या है, वो रेट है 10% पर ईयर है, ठीक है, पर ईयर है। तो सिंपल इंटरेस्ट में कितना इसका ब्याज बनेगा, वो इसका ब्याज बनेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो वो करेंगे P 1000 बन गया, आर रेट आ गया 10 और टाइम आ गया 1 ईयर अपॉन में 100। तो 100 2 जीरो, ये आ जाएगा 100 रुपी। तो एक साल का कितना रेट बन, कितना रुपया बने अर्जित, 100 बने क्या। हाँ ठीक है, अगर एक साल का 100 बना, अगर 2 साल का निकालते तो 200 बनते, 3 साल के निकालते तो 300 बनते, 4 साल के निकाले तो 400 बनते। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मतलब वो उसके हिसाब से ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपन इसी को किससे, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। हाँ ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। फिर हर साल के 100 रुपए आएंगे, हर साल के। अगर बोले, वो बोले कि मुझे 15 साल बाद रुपए दे रहा है, तो 15 साल के कितने, देखो 1000 रुपए तो उसके हो गए, और 15 साल के हर साल के 100 रुपए तो 1500 हो गए क्या, 1500, है ना। 15, अरे 15 साल बाद दे रहा है, तो एक साल के अगर 100 रुपए तो 15 साल के कितने हो गए 1500। 1500, ठीक है। तो टोटल रुपए ये देगा उसको, लेकिन मतलब हर साल के 100 रुपए दे रहा है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि पहले 1000 थे, ठीक है। अब अगले साल में उसके कितने हो गए, 100 ऐड हो गए, 1100 बन गए क्या। हाँ हाँ। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर देगा, 1100 पे देगा। कितने पे देगा, 1100 इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो कितने रुपए देगा, 11 इंटू 10, 110 रुपए। अगले साल के कितने रुपए देगा, 110 रुपए देगा। फिर अगले साल के और कितने देगा, वो 1100 के अंदर 110 ऐड करके फिर उसका इंटरेस्ट। ऐसे इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो 110 हो जाएगा ना, है ना, जितना भी होगा, है ना। पहले साल का इंटरेस्ट कितना आया 100, और उसमें देखो उसमें आया 100, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का 100 ही आएगा, चाहे कितने साल का निकाल लो तुम, ठीक है 100 ही आएगा। लेकिन इसमें पहले साल का इंटरेस्ट आएगा 100, दूसरे साल का इंटरेस्ट आएगा 110, ठीक है। तीसरे साल का कितना आएगा, तीसरे साल के टोटल रुपए बन जाएंगे 1100 और 110 आ जाएगा 1210, मतलब P 1210 हो गया। P 1210, रेट आ गई 10, ईयर 1 अपॉन में 100। तो 0000, अगले साल का इंटरेस्ट आएगा 121, ठीक है 121। फिर अगले साल को और इंटरेस्ट कितना आएगा, 121 ऐड करो 1220 में, है ना। जो अपने पास 1210 आया वो आया था ना पिछला, उसके अंदर ऐड करते जाएंगे ऐसे, तब अपने पास ये तीसरे साल का आएगा। मतलब जो इसमें एक्स्ट्रा जो 100 रुपये आए थे ना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट। जबकि सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ उसके ऊपर इंटरेस्ट, मतलब अपन अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब वो अपने 1000 रुपए मानता है जो दिए हुए हैं, है ना। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, एक साल बाद ये भी मानेगा कि जो इंटरेस्ट है ना वो भी मेरे उसने लिए हैं, मतलब उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट लूंगा। फिर एक साल बाद जो उसने एक साल का इंटरेस्ट लिया ना वो भी मैं लूंगा, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है ना उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। तो बताओ ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है। सर दोनों ही होता है, सर समझ में नहीं आया कुछ भी। नहीं है समझ। नहीं, इंटरेस्ट के ऊपर मेरी बात सुन, इंटरेस्ट होता मेरी बात सुन, ठीक है।
तूने अरजीत से 1000 रुपए लिए, ठीक है, हाँ और मैंने अरजीत से 1000 रुपए लिए, हाँ ठीक है। तो अरजीत तेरे को तो दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट से और मेरे को दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। हाँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जाके हर साल 100 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 10% की रेट होगी तो मैं इसको हर साल जाके 100 रुपए दे दूंगा, ले भाई 100 रुपए तेरे इंटरेस्ट के, 1000 रुपए है वो मैं बाद में दूंगा। और मेरे पे ब्याज बढ़ेगा। हाँ, तेरे पे क्या करेगा ये, तेरे पे क्या काम करेगा, ये करेगा कि मान लो कि पहले साल तेरे 100 रुपए बने, पहले साल अपने दोनों के एक जैसे बनेंगे, लेकिन दूसरे साल अब बताओ मेरे मेरे तो कितने बने, मेरे तो 1000 रुपए तो वो और 100 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है। तेरे तुम्हारे भी मतलब पहले 1000 रुपए वो बने, 100 रुपए एक्स्ट्रा बने, लेकिन जो दूसरे साल के इंटरेस्ट आएगा ना, वो इंटरेस्ट मेरे लिए पी कितना होगा, 1000 ही होगा, जबकि तेरे लिए पी कितना होगा, 1100। अच्छा नहीं आया समझ, हाँ ठीक है। है ना। आ गया आ गया आ गया। ब्याज बना था ना उसके ऊपर भी वो इंटरेस्ट लेगा, जबकि मेरे से नहीं लेगा, मेरे से सिर्फ 100,000 पे ही लेगा। अब तुमको 11, एक तो 1000 रुपए का अपन इंटरेस्ट निकाले, 1100 का इंटरेस्ट निकाले तो 1100 का ज्यादा ही आएगा, सिंपल सी बात है। कौन कौन से सर होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और सिंपल कंपाउंड ही होते हैं पहले, है ना, दो ही होते हैं वैसे मेनली, और बहुत सारे होते हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है ना। चलो आओ इधर। तो इसने क्या बोला, अब सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हर बार क्या ज्यादा बढ़ बढ़ के आएगा कि नहीं आएगा, तो ये एपी नहीं बनेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ है ना, एपी नहीं बनेगी। अगले वाला देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोले द कॉस्ट ऑफ, है ना, डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, है ना, एक कुआं खोदा, ठीक है, एक कुआं खोदना है अपने को, पहले 1 मीटर खोदा, ठीक है, 1 मीटर खोदा, इसके कितने रुपए दे दिए, इसके रुपए दे दिए 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, है ना, मतलब एक मीटर के 150 दिए, फिर अगले वाले मीटर के कितने दिए 50, पर इसके है ना, अगले वाले मीटर के कितने दिए 50, तो हर बार सेम रुपए दे रहे हैं क्या मीटर बढ़ने पे, एपी। एपी है हाँ है एपी। ना। तो मतलब अगर कोई 1 मीटर खोदने को बोलेगा तो 150, 2 मीटर खोदने को बोलेगा तो 150 प्लस 50, 3 मीटर खोदने को बोलेगा तो 150 प्लस 50 प्लस 50, तो हर बार सेम ऐड हो रहा है, मतलब एपी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। ठीक है। चलो अब देखो इधर अगले वाला सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन अपने को बोल रहा है ए दे रखा है डी दे रखा है, बताओ एपी पता कर लोगे क्या, हाँ हाँ है ना, कैसे, ए1 कैसे आता है, कर ए1 लेंगे। ए होता है, ए2 कैसे आता है ए प्लस डी, ए3 वन कैसे इज आता है टू। ए प्लस 2डी, ए4 कैसे आता है ए प्लस 4, ए प्लस 3डी, और ऐसे करते करते एन कैसे आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद है ना अच्छे से, है ना, यहाँ पे अपन रख लेंगे। जी समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। ठीक है। चलो अगले वाला बोला फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो एपी दे रखी है, इनका Even फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, बताओ भी कर लोगे नहीं कर लोगे, माइनस करा करा के देख लोगे एपी है कि नहीं है, और उसका फर्स्ट टर्म ए आ जाएगा, है ना, पहला पहला लिखा है, और माइनस करके सेकंड में से माइनस करेंगे वो उसका डी आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। आगे समझ। चलो फोर्थ वाला बोल रहा है क्या, 2 माइनस 1, क्या चीज, 3 माइनस 1। हाँ तो ये चेक करना, ऐसे डायरेक्ट थोड़ा ना देख के बताएंगे, चेक करना पड़ेगा, 3,1 माइनस 1 माइनस 3, अब देखो माइनस टू आएगा इसका। तो चेक करो, तो पहले 1 में से 3 माइनस करो कितना आएगा 2 और फिर 2 माइनस 2 में से माइनस 2 होता है ये 1 माइनस 3, और फिर माइनस 1 में से माइनस 1 माइनस करो माइनस 2, फिर माइनस 3 में से माइनस करो माइनस का 1, तो ये बनेगा माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2, तो सही तो है, क्या दिक्कत है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो इसका फर्स्ट टर्म आ गया 3 और डी आ गया -2, ठीक है। अगले वाले में प्लस का 4। अगले वाले में जो भी है ना, ये 4 आ जाएगा, ऐसे ही इसका थर्ड वाला फोर्थ वाला कर लोगे ना, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, तो इन्हीं में एपी चेक करना है, एपी है कि नहीं है, ठीक है, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हर बार देखो भाई, डायरेक्ट देख के कुछ नहीं बताना है, हर बार माइनस करवा के ही देखोगे, माइनस करवा के देखोगे, अगर आ रहा है तो एपी होगा वरना नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है। चलो अगले वाला, अब इसके साथ अब ये वाला बताओ, चलो
8th वाला क्वेश्चन ये लिख रखा है, 8th वाला क्वेश्चन, 8th वाला क्वेश्चन ये दिया, 7th वाला है कि 7th वाला, √2, √8, √18, √32, बताओ एपी है कि नहीं है, बोलो कैसे करोगे? कौन सा क्वेश्चन है ये? इधर देखिए ये क्वेश्चन है, ये रहा। ये है क्या? बताओ एपी है कि नहीं है? हर्षवर्धन एपी है कि नहीं है ये? सर एक बार निकालने दो। देखो एक सोल्व करवा लेना इसको, √8 को सोल्व करवा, तो √8 का मतलब 2 × 2 × 2 होता है, तो कितना बनेगा ये? 2√2 वही कर रहा हूँ मैं भी। अजय 2√2 बनेगा ना? हाँ 2√2 है ना? 18 वाला निकालो, 18 का मतलब क्या होता है? ये होता है 2 × 3 × 3, तो ये आएगा 3√2 आएगा क्या? हाँ है ना? इसलिए एपी है, वाला निकालो, तो ये आएगा 2 × 2 एपी है। × 2 × 2 × 2, 2 है ना, 5 बार, तो 2 2 2 2 जा 4 बार, 4√2। अब देखो माइनस कराओ, तो 2√2 में √2 माइनस करेंगे 1√2, 3√2 में 2√2 माइनस करेंगे 1√2, 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे 1√2। हर बार सेम आ रहा है, मतलब एक ही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। है ना? ऐसे करेंगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? देखो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने को बोल रहा है nth टर्म ऑफ एपी। अब nth टर्म, अब इसके कर लो भाई, बताओ आया कि नहीं आया समझ? अब इसमें बताओ ये एपी है कि नहीं है? -1/2, -1/2, -1/2, बस एपी है कि नहीं है ये है इसमें है ना? जीरो ऐड हर बार जीरो कर रहे हैं, तो डी की वैल्यू 0 हो गई अर्जित, है ना? सेम आ रहे हैं, मतलब एपी है। चलो ठीक है, अब ये सारे आराम से कर सकते हैं अपन, है ना? अगले वाला nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, कौन क्या होता है nth टर्म का? n = क्या होता है? a + an n-1/2d, है ना, इंटू डी। तो an क्या होता है? जहां पे वो नंबर आता है वो, और n क्या होता है? उसकी पोजीशन, कौन से नंबर का है वो, 10th है, 12th है ना, 20th है, कौन सी पोजीशन है उसकी वो। चलो भाई ठीक है, लास्ट टर्म का क्या होता है फॉर्मूला? लास्ट टर्म यही होता है, इसको लास्ट टर्म यही होता है, ये नहीं होता है लास्ट टर्म, इसको एल लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, बात सेम नहीं है। और लास्ट टर्म से पूछे कोई टर्म तो फिर क्या होगा? बोला ना अरे ये नहीं, लगाएंगे। मतलब ऐसे पूछे लास्ट टर्म से आपको 13 निकालना लास्ट है। टर्म से निकालो तो उधर से एपी को, वो एपी को उल्टा कर लो, मतलब कैसे? आएगा क्वेश्चन देखेंगे। चलो, है ना? एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द 10th टर्म। तो एपी दे रखे अपने को 2, 7, 12, तो पहले तो चेक करोगे एपी है कि नहीं है। एपी है भाई, है ना? एपी है, जिसका ए कितना है अर्जित? ये इसका है 2, और डी कितना है? सोच क्या 5 A 2 है और D 5 है। डी 5 है, 7 - 2 5 है। ओके, अब एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन = क्या होता है? a + A + n-1 × 2, है ना, डी। ठीक है, अब 10th टर्म पूछ रखा उसने, तो n की वैल्यू 10, तो a 10 = a की वैल्यू 2 + 10 - 1 × d की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा 2 + 9 × 5। और वैसे भी जानते हैं 10th टर्म डायरेक्ट भी अपन लिख सकते हैं a + 9d, तो वैसे भी बात सेम सही है। तो 2 + 9 5 = 45, तो आंसर आ जाएगा 47। तो a 10 की वैल्यू 47 आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये आ n गया। मल्टीप्लाई करके है ना? क्या चीज? ये n की वैल्यू n 5 की × वैल्यू उसने बोला है ना 10th टर्म, देख जाके कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3, अच्छा है ना? बोला है ना 10th टर्म, तभी तो n की वैल्यू पता चलेगी, वरना कैसे पता चलेगी? हाँ है ना? अब देखो कई बार क्या होगा, सुनो इधर, ये वाला फॉर्मूला है ना, कई बार तुमको क्या बोलेगा, a दे देगा, n दे देगा, d दे देगा, जैसे इसमें दिया है, और an पूछ लेगा। कई बार क्या होगा, a दे देगा, d दे देगा, an दे देगा, और n पूछ लेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा है ना? जैसे क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि इस एपी का 47 एक टर्म है, बताओ वो कौन सी पोजीशन पे है? तो 47, तो सिंपल सी बात है, वापस an 47 रख देंगे क्या? n 47 = a + n, पता नहीं है कौन सी पोजीशन है, तो n की जगह पे n, n-1, और d की जगह पे 5, सोल्व करवा लो। तो a की जगह कितना आ जाएगा? 2, ये आ गया 2 को इधर ले आओ, तो आ जाएगा 47 - 2 = n-1 × में 5, तो ये आ जाएगा 45, और 5 डिवाइड में आ जाएगा,
तो ये 5 डिवाइड में आ गया, तो ये आ जाएगा 9, तो n माइनस 1, तो ये आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 10, मतलब वो 10th टर्म हो जाएगा। ये कौन सा टर्म बन गया? 10th टर्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओके, आ गया। ना, तो कई बार अपने से पूछता है कौन सी पोजीशन पे है, और कई बार पूछता है उस पोजीशन पे कौन है ना। कौन सी पोजीशन पे है मतलब n की वैल्यू, है ना, n की वैल्यू, और उस पोजीशन पे है कौन मतलब an की वैल्यू। बोलो समझ में आया कि नहीं? कंफ्यूज नहीं होना इसमें, बहुत अच्छे से समझते हैं अपन, है ना, आसान सी चीज है बिल्कुल। n का मतलब है पोजीशन, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे लेते हैं अपन, ठीक है। चलो आगे, अब देखो अगले वाला फोर्थ एग्जांपल नंबर 4 क्या बोल रहा है? फोर्थ बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ एपी। देखो विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म, कौन सा टर्म, वापस n की वैल्यू पूछ ली क्या? मैं अभी बोल रहा था, बात कर रहा था, वही उसने पूछ लिया। आया क्या समझ? हाँ हाँ है ना, तो उसने पूछा अपने को ये ऐसे दिया आ है गया 21, 18, 15 ऐसे करते करते माइनस का 81 पूछ रहा है कौन सी पोजीशन पे है। तो इसको an मान लेंगे अपन, an n की वैल्यू अपने को पता नहीं है कौन सी पोजीशन पे है, तो इसको an मान लूंगा क्या मैं, और इसके लिए n की वैल्यू आ जाएगी। तो an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह रख दो माइनस का 81 इक्वल टू a की जगह 21, और d की जगह 18 माइनस 21 करेंगे तो माइनस 3, 21 प्लस n माइनस 1 माइनस 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 81 इक्वल टू 21। हाँ लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द 11 अरे ये तो करने दे, टर्म ये तो लास्ट करने दे, टर्म। है ना। तो n इंटू माइनस 3 करेंगे, माइनस का 3n माइनस 1 माइनस 3 तो प्लस का 3, तो 21 और 3 हो जाएगा 24। ठीक है, 24 माइनस 3n, 3n को इधर ले आओ और 81 को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा अपने पास 3n इक्वल टू 24 प्लस 81। ठीक है, तो ये आ जाएगा 105 आ जाएगा क्या? n इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 3, 105 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 35। ठीक है, तो ये पता चल गया ये कौन, है ना, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है ना, तो पता चल गया ये कौन सी पोजीशन पे है, कि इसका 35th टर्म है, 35th टर्म है ये। 35th टर्म अगर मैं निकालूंगा इसका तो कितना बनेगा? माइनस का 81 बनेगा। अब जरूरी नहीं है ये पूछे, बीच में भी कोई पूछ सकता है, जैसे बीच में अपने से पूछ ले, है ना, बीच में मान लो यहाँ से अपने से पूछ ले कि 0, बोल दे 0 इसका टर्म है कि नहीं है, ये बोल दे 0 कौन सा, पहले तो बताओ इसका 0। अब सिंपल सी बात है, जरूरी तो नहीं है सारे टर्म। अगर मैं बात करते हैं हमें 17 इसका टर्म है क्या? ना, नहीं है, तो सिंपल सी बात है n की वैल्यू कंप्लीट नहीं आएगी, इंटीजर नहीं आएगी, है ना। और बोलते हैं इसका 0 टर्म है कि नहीं है, तो मान लेंगे अपन एक बार 0 टर्म है, 0 टर्म है मान लेंगे, तो सिंपल सी बात है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लिया जो 0 है वो nth टर्म है, कौन सा वापस nth टर्म मान लेंगे इसको, तो 0 इक्वल टू a की वैल्यू 2, फिर a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 3। अब 21 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 21 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3 चल जाएगा डिवाइड में, तो माइनस 3 ऐसे आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आ गया 7, तो n माइनस 1 ये माइनस 1 इधर जाएगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा 8, मतलब 0 टर्म है और 8th टर्म है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, अगर मान लो n की वैल्यू ऐसे आती है 8.2, अब बताओ 8.2 टर्म हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। टर्म तो सिंपल सी बात है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होगा, 4 होगा, इंटीजर होगा। अगर n.2 ऐसे 8.2 8.1 ऐसे कुछ नॉन इंटीजर आती तो अपन बोलते नहीं वो उसका टर्म नहीं है। बोलो जी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। अगर मान लो मैं 1 के लिए चेक करूं, 1 के लिए चेक करूं कि 1 इसका टर्म है कि नहीं है, तो देखना क्या आएगा, चेक करते हैं अपन 1 के लिए। तो ये आया अपने पास 21 18 15 ऐसे करते करते 1 मान लिया, 1 है इसका टर्म, an मान लिया इसको मैंने, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an की जगह रखा 1 इक्वल टू a की जगह 21 प्लस n माइनस 1 और d की जगह माइनस 3, तो ये आ गया 21 को इधर ले गए तो 1 माइनस 21, ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 20 इक्वल टू में, है ना, माइनस का 20 आ गया अपने पास, और इधर कितना आया n माइनस 3 को डिवाइड में लेके आ गए, माइनस 3 डिवाइड में, तो इधर आ गया अपने पास n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 1 इधर, तो 20/3 प्लस में 1 इक्वल टू n आ गया, तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 से कर देंगे तो 23/3 आ गया। अब 23/3 पूरा पूरा करें डिवाइड नहीं होता,
पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये इस एपी का ये टर्म नहीं है, मतलब 1 कभी नहीं आएगा इस एपी में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में 3 n - 1 -3 और इधर, हाँ ठीक है ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व कराओ जरा, इसको सोल्व कराओ, कितना आया? 3 की मैंने डिवाइड किया 23 में, तो आएगा ना, 23 में क्या पॉइंट में आएगा ना। हाँ जो भी आएगा डिवाइड कराते हैं ना अभी, तो अपने पास 23 में डिवाइड करो 3 का, तो अपने पास आएगा 7 3 जा 21, ठीक है ये आ गया, और और है ना बचे यहाँ पे 2 है ना, और 1.66666 तो मतलब ये आ गया। भी मेरी बात सुनो, ये अपना टर्म कौन सा है? टर्मिनेटिंग प्लस 7.6 टर्म है। रिपीटिंग आ गया। ये 7.6 टर्म है, इसका मतलब इसके पहले वाला 7 टर्म होगा और इसके बाद वाला 8 टर्म होगा, है ना। ठीक है, तो मतलब ये जो ये है ना, ये जो टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग वाले कौन से होते हैं? बताएंगे, रुक जाएंगे, है ना। देखो ये अपने पास 1 आ गया, अब 1 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल सी बात है, 1 का इसका नहीं है, तो 1 कहाँ पे आएगा? 1 7th और 8th के बीच में आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना। 7 और 8, अरे देखो ना 7.6 है, 7.6 से पहला कौन सा होता है? 7 टर्म, और 7.6 के बाद का कौन सा होता है? 8th टर्म। तो मतलब 7th और 8th टर्म के बीच में आएगा, वो टर्म नहीं आएगा, उनके बीच में आएगा। अब 7 टर्म निकालोगे ना, तो देखोगे ये 3 आएगा, 7 टर्म आएगा 3, है ना, और ये 8th टर्म निकालोगे वो आएगा 0, तो 3 और 0 के बीच में प्लस का 1 आएगा, और ये इसका आंसर, मतलब इसका टर्म नहीं है ये क्या है? 7th और 8th टर्म के बीच में। जरूरी तो नहीं है सारे टर्म हो जाए उसके, ठीक है, ऐसे अपन चेक कर सकते हैं। मतलब किसी को भी, अगर किसी को भी चेक करना है उसका टर्म है कि नहीं है, या फिर वो है तो कहाँ पे है ना, तो अपन डायरेक्ट उसको n की इक्वल रख देते हैं जिस टर्म के लिए पूछा है, और n की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अगर n की वैल्यू इंटीजर आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉजिटिव इंटीजर आया, तब तो वो टर्म होगा, वरना टर्म नहीं होगा। मान लो जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 7.6, हाँ, तो n की वैल्यू 7.6 है, इसका मतलब ये क्या नहीं है? कोई टर्म नहीं है, क्योंकि 7.6 टर्म तो कोई होता नहीं ना। अब पोजीशन तो ये 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 7.6 पोजीशन होती है कभी भी ना। तो बस ठीक है, वो मतलब एन अपने को डायरेक्ट बता देगा। हाँ हर्षवर्धन, अब इधर देख ले, है ना, आज के बाद जिंदगी में कभी डाउट नहीं आना चाहिए जो तूने अभी पूछा। 2 मिनट इधर देख लेना चुपचाप, मैं ये कह रहा हूँ, चुपचाप इधर देख ले 2 मिनट, देख हाँ। मेरे कैमरे में देख है ना, जरा। इधर देख ले, इधर देख ले, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, है ना। देख, टोटल नंबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। सर ये पूरा क्यों सुन लो इधर, कॉम्प्लेक्स के लिए तुम जानते हो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में आता है, उसको छोड़ नॉन दो। टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। अरे उसका कुछ नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अच्छा वो तो इरेशनल के लिए होता है, हाँ। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स है, वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में आएगा, कॉम्प्लेक्स, बात खत्म। अब रियल 2 टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होता है ना, सिर्फ नंबर कौन सा होता है? इरेशनल, बाकी कोई भी हो रैशनल। अच्छा, दोनों में नॉन आना चाहिए, ठीक है, दोनों में नॉन आएगा तभी वो इरेशनल बनेगा, बाकी सारे रैशनल होते हैं, ठीक है। और क्योंकि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, उनकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग पर नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए